हाँ भाई, आरबीआई या फिर कह लो इंडियन गवर्नमेंट कह लो 2013 से वो क्रिप्टो को बैन करने की बात कर रही थी। और 2018 में उन्होंने सर्कुलर भी जारी कर दिया था सारे बैंक्स को लेकर के कि इतने जितने भी सारे क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन्स हैं उसको बैन कर दो, मतलब रोक दो उसको। और 2026 में फिर से उन्होंने क्रिप्टो को बैन कर दिया। बोल रहे हैं ऐसा कि उसको ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना मुश्किल हो रहा है, वो मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, लॉन्ड्रिंग का प्रॉब्लम है इसमें। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम बता के वो बैन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन असल बात ये है, जो भी ये 30% टैक्स, 1% टीडीएस, फिर ये बैन की बात करते हैं, ये बैन की बात तो करते रहते हैं। ये आरबीआई 2013 से बैन करने की बात कर रही है क्रिप्टो को। तो क्या सच में जो इनका सो कॉल्ड रेगुलेशन था, यानी 30% टैक्स, रेगुलेशन का मतलब 30% टैक्स, 1% टीडीएस, बस इनका यही मतलब है। लॉस सेट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं है इनके पास। तो क्या इससे सच में कुछ प्रभाव पड़ा क्रिप्टो में इंडिया में, या फिर जो इंडियन पैसा है वो बाहर जाने लगा? आज इसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि आरबीआई इतना सख्त क्यों है क्रिप्टो को लेकर के। पहला जो मुझे लगता है प्रॉब्लम जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का है। जो मॉनेटरी कंट्रोल है जो गवर्नमेंट करती है अपने रुपए से, अपने बॉन्ड से, जो भी है करती है उसको, वो उससे इनके कंट्रोल से वो बाहर जा रहा है। जैसे कि ऐसा समझो कि बिटकॉइन क्या है कि वो डिसेंट्रलाइज है, कोई कंट्रोल नहीं करता उसको। उसका वैल्यू इसीलिए है कि आदमी उस पर विश्वास करते हैं, इसी के लिए उसका वैल्यू है। जिसकी वजह से आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल जो है वो ढीला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और उनका जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा कह सकते हो कि आप अगर डिसेंट्रलाइज वे में आप कहीं भी ट्रांजेक्शन करते हो तो सब दिखता है आपको, देख सकते हो आप। लेकिन कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी है जहाँ पे अगर आप पैसा डिपॉजिट करोगे, उस चेन से अगर थ्रू पैसा जाएगा तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। जैसे कि हो गया मुनेरो हो गया, और भी कई सारे ऐसे प्राइवेसी कॉइन्स हैं, जो प्राइवेसी कॉइन्स हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ में प्राइवेसी कॉइन को बैन किया गया है, इसी की वजह से, क्योंकि उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कोई मॉनिटर नहीं कर सकता उसको। और तीसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है वॉलेटिलिटी, स्कैम और हैकिंग का। तो जो नए नए इन्वेस्टर या फिर जो नए नए लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो ऐसे छोटे छोटे कॉइन देखते हैं जो मक्योर्ड मार्केट कैप पे लिस्ट नहीं है, टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 10 तो छोड़ो, टॉप 100 में भी नहीं है वो कॉइन। उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि उनको जल्दी गेन मिल सके, लंबा लंबा गेन मिल सके उनको। तो इसके वजह से ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इसमें। इसका भी एक रीज़न है जो जिसका आरबीआई कंसर्न जता रही है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट का जो क्रिप्टो को लेकर के पॉलिसी था, सो कॉल्ड पॉलिसी जो थी, वो था कि 30% टैक्स, 1% टीडीएस, और उसमें लॉस सेट ऑफ का भी कोई रेशियो नहीं था। जैसे कि मान लो आपने किसी एक्सचेंज में ₹1,00,000 डिपॉजिट किया, आपने ₹1,00,000 का ट्रेडिंग किया, वो लॉस में चला गया, खत्म हो गया आपका ₹1,00,000। फिर आपने ₹1,00,000 डिपॉजिट किया, उसमें आपने 100% का गेन बनाया। 100% यानी आपका टोटल पोर्टफोलियो हो गया ₹2,00,000 का। फिर आपने सोचा कि यार चलो पूरा पैसा निकाल के बंद करता हूँ मैं इसे। फिर आप ₹2,00,000 जैसे निकालोगे आप, तो उसमें आपके प्रॉफिट पे 30% टैक्स लगेगा, यानी ₹1,00,000 में से आपका 30% कट जाएगा जो प्रॉफिट है। तो आपके जो ₹2,00,000 में से जब निकालोगे तो आपको ₹1,70,000 ही आपको मिलेंगे। और आपने जबकि ₹2,00,000 उसमें डिपॉजिट किया था, ₹2,00,000 निकालने जब गए तो ₹30,000 कट गया। तो इसका कोई सेट ऑफ ही नहीं है। इसका इस रेगुलेशन में बोल सकते हो या पॉलिसी में बोल सकते हो आप। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जितने भी सारे इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, या तो वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके ट्रेड कर रहे हैं, जैसे हाइपर लिक्विड हो गया, हॉटस्टॉक हो गया, डेंगे हो गया। काफ़ी सारे ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आदमी जाके ट्रेड करता है और वहाँ पे भी लिक्विडिटी पूरी रहती है। तो वहाँ पे ना केवाईसी करना है, ना कोई अपना पर्सनल आइडेंटिटी शेयर करना है। वहाँ पे आप जाके ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ, अपने पास रखो। उसमें आदमी इसीलिए वो डिसेंट्रलाइज पे जा रहा है। अगर डिसेंट्रलाइज पे नहीं जा पा रहा तो वो फॉरेन एक्सचेंज पे जा रहा है। इंडियन एक्सचेंज को आज कोई पूछ ही नहीं रहा। और सिर्फ यही कारण नहीं है इंडियन एक्सचेंज के फेल होने का। जैसे वजीर एक्स ने इतना बड़ा स्कैम किया, यूजर्स का पैसा अभी तक नहीं मिला, पता नहीं कितना मिला कितना नहीं मिला, अभी उसका अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन स्कैम किया था वजीर एक्स ने, जिसकी वजह से इंडियन एक्सचेंज से यूजर निकल के वो फॉरेन एक्सचेंज में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर स्टेट में ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उसके पास ज़्यादा कॉइन्स है वहाँ पे। और लिक्विडिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वहाँ पे लिक्विडिटी, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्डर है जल्दी एग्जीक्यूट होता है। तो यही था क्रिप्टो बैन के रिलेटेड न्यूज़। आए दिन क्रिप्टो को बैन करती रहती है आरबीआई, 2013 से बैन करते हुए आ रही है, कुछ नहीं हुआ। क्रिप्टो हालांकि जहाँ पे 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप थी वहाँ पे 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन की पहुँच चुकी है। तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो रेगुलेशन चल रही है 30% टैक्स, 1% टीडीएस, ये क्या सही है? या फिर अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।